दोस्तों, स्वागत है आपका टाइगर न्यूज में। कोरोना ने जिस तरह पूरी दुनिया में हाहाकार मचाया है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। पूरी दुनिया में 4 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। दुनिया की सुपर पावर अमेरिका में अब तक 2.25 लाख से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। भारत में भी कोरोना के मामले 75 लाख के पार जा चुके हैं। लेकिन इंसान ने धरती पर बड़ी से बड़ी मुसीबतों का डट कर सामना किया है और उस पर जीत हासिल की है, चाहे वो स्पेनिश फ्लू हो, टीबी हो, चिकन पॉक्स हो या पोलियो हो। और अब कोरोना पर जीत का समय नजदीक है। कोरोना से लड़ाई अंतिम दौर में है और जल्द कोरोना का काम तमाम होगा। भारत में तो कोरोना अब दम तोड़ रहा है। वैज्ञानिकों की माने तो कोरोना महामारी का सबसे बुरा दौर गुजर चुका है। वैज्ञानिकों के एक सरकारी पैनल ने कहा है कि 17 सितंबर को भारत में कोरोना पीक पर पहुंच चुका था। उसके बाद से महामारी कम होने की ओर बढ़ चली है। सरकारी पैनल तो यहां तक कह रहा है कि फरवरी 2021 तक कोरोना खत्म हो जाएगा। भारत में कोरोना के ताजा हालात को देखते हुए क्या ऐसा कहा जा सकता है कि फरवरी तक कोरोना महामारी खत्म हो जाएगी? महामारी के खात्मे को लेकर क्या तस्वीर उभर रही है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। कोरोना महामारी को काबू में तब माना जाएगा जब सक्रिय मामले यानी एक्टिव केसेस बेहद कम बचें और नए मामले सामने न आए। भारत में एक्टिव केसेस में लगातार गिरावट आ रही है, जो एक अच्छा संकेत है। 17 सितंबर को 10.7 लाख एक्टिव केसेस का पीक था, यानी 10,70,000 एक्टिव केसेस 17 सितंबर को थे। उसके बाद एक बार 26-27 सितंबर को थोड़ा उछाल देखा गया। हालांकि उसके बाद से तेजी से एक्टिव केसेस कम हुए हैं। 18 अक्टूबर तक देश में 7,83,000 एक्टिव केस थे। टोटल केसेस में एक्टिव केसेस का हिस्सा अब केवल 10.45% रह गया है। इसे 1% से कम पर लाना होगा। सरकारी पैनल के मुताबिक भारत में कोरोना के 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा केस नहीं होंगे। अभी भारत में कोरोना के कुल 75 लाख से ज्यादा केस हैं। देश में 3 महीने बाद एक दिन में कोरोना से मौत का आंकड़ा 600 से कम हुआ है। इससे पहले एक दिन में 600 से कम मौत 21 जुलाई को हुई थी। पैनल का यह भी दावा है कि अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो 25 लाख से ज्यादा मौतें होती। फिलहाल अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो सरकारी पैनल का फरवरी तक कोरोना खत्म होने का अनुमान सही साबित हो सकता है। 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर एक्टिव मामलों की संख्या 20,000 या उससे कम रह गई है। 20,000 से ज्यादा एक्टिव केस वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 13 है, यानी करीब 62% राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महामारी काबू में आने लगी है। 50,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस वाले राज्यों की संख्या 3 है। इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल शामिल हैं। कोरोना केसेस में कमी की वजह रिकवरी रेट का बढ़ना भी है। एक्टिव और रिकवर्ड मरीजों के बीच का अंतर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। भारत में रिकवरी रेट 88% से ज्यादा है। ऐसे में इसकी संभावना ज्यादा दिखती है कि अगले कुछ महीनों में महामारी का प्रकोप खासा कम हो जाए। सरकारी पैनल के सदस्य प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल के मुताबिक एक स्टडी में पता चला कि वायरस एक छोटे ग्रुप के जरिए फैल रहा था, जिन्हें सुपर स्प्रेडर्स कहा गया। अखबार द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा कि साइंस जर्नल में कुछ हफ्ते पहले आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की एक केस स्टडी छपी थी, जिसमें यह था कि 70% संक्रमित लोग दूसरों को वायरस नहीं दे रहे थे। वायरस सुपर स्प्रेडर्स के एक छोटे ग्रुप के जरिए फैल रहा था। प्रोफेसर अग्रवाल के मुताबिक इन लोगों के महामारी के शुरुआती दौर में संक्रमित होने की संभावना काफी ज्यादा थी। ऐसा हो सकता है कि ये लोग पहले ही संक्रमित हो चुके हों और इम्यून हो गए हों। बाकी लोगों में से बहुत कम लोग बीमारी फैलाते हैं। प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल के मुताबिक हाल के दिनों में कोरोना केसेस में आई कमी के पीछे ये वजह भी हो सकती है। भारत में पिछले कुछ दिनों से 70,000 से कम केसेस आ रहे हैं। अगर महामारी ढलान पर है तो इन केसेस के आने की वजह लोगों का एक दूसरे के ज्यादा संपर्क में आना हो सकता है। पैनल के एक और एक्सपर्ट प्रोफेसर कांग का कहना है कि हम लोग करीब 10 से 15 लोगों से रोजाना मिलते जुलते हैं। कुछ लोगों से हम हफ्ते महीने में एक बार मिलते हैं। बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिनसे हमारी मुलाकात बहुत कम होती है। जब लॉकडाउन था तो हम काफ़ी हद तक सिर्फ अपने घर वालों के संपर्क में थे।
जो भी इन्फेक्शन होने थे वो उसी सर्कल में हो गए। एक बार वो हो गया तो नंबर्स नीचे जाने ही हैं। ताजा इन्फेक्शन के लिए लोगों का बड़ी संख्या में मिलना जुलना जरूरी है और ये अभी होना शुरू ही हुआ है। प्रोफेसर कांग को लगता है कि अभी जो केसेस आ रहे हैं वो लोगों के पब्लिक प्लेसेस पर इंटरैक्शन से आ रहे हैं। ऐसे में पैनल ने सचेत किया है कि अभी रिलैक्स होने का समय नहीं है। सावधानियां जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, क्वारंटीन का पालन करते रहना जरूरी होगा। एक बात तो साफ है कि कोरोना जैसी महामारी का पूरी तरह अंत कारगर वैक्सीन या दवा के बिना नहीं होगा। अगर ताजा ट्रेंड्स को देखकर लोग निश्चिंत हो गए कि कोरोना तो बस जाने ही वाला है, तो यह बहुत बड़ी भूल होगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि केरल और महाराष्ट्र में देखा गया कि कैसे त्योहारों के वक्त कोरोना के मामले अचानक तेजी से बढ़े। दशहरा, दुर्गा पूजा, दिवाली जैसे बड़े त्योहार सिर पर हैं, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी होगा, क्योंकि जरा सी चूक कोरोना की सेकेंड वेव को न्योता दे सकती है। सर्दियां भी शुरू होने वाली हैं और एक्सपर्ट्स कह चुके हैं कि सर्द मौसम में वायरस फैलने का रिस्क ज्यादा है। तो जब तक कोरोना का पूरी तरह खात्मा नहीं हो जाता, तब तक इससे बचने का बस एक ही उपाय है, सावधानी। टाइगर न्यूज की आपसे अपील है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। हाथ धोना, मास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी अगले साल के शुरू में कोरोना की वैक्सीन आने की बात कही है। तो तब तक सतर्क रहना हम सबकी जिम्मेदारी है। टाइगर न्यूज डेस्क। दोस्तों, अगर आपको हमारा न्यूज कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने चैनल टाइगर न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ताजा तरीन खबरों और इंफॉर्मेटिव जानकारियों से जुड़ा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जुड़े रहिए टाइगर न्यूज के साथ। धन्यवाद।